बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। बेटा हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का टॉपिक है, जिसमें हमने अभी तक लाउडनेस को डिस्कस कर लिया है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स को भी पढ़ा था। आज हम एक नई कैरेक्टरिस्टिक साउंड की पढ़ेंगे, दैट इज पिच ऑफ द साउंड। पिच क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। हम बारीक और भारी आवाज में फर्क कर सकें, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं पिच। बच्चों की आवाज और बड़ों की आवाज में फर्क होता है, औरतों की आवाज और मर्दों की आवाज में एक फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? बच्चों की आवाज जरा बारीक होती है और बड़ों की भारी होती है। इसी तरह फीमेल्स की आवाज जो है वो बारीक होती है और मर्दों की आवाज भारी होती है। तो ये जो डिफरेंस हम करते हैं, ये जिस क्वालिटी से करते हैं उसको हम कहते हैं पिच। कहता है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर फ्रीक्वेंसी किसी साउंड की हाई है तो इसका मतलब उसकी पिच भी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मेन। जो औरतों की आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से उसकी पिच भी ज्यादा है, औरतों की और बच्चों की आवाज मर्दों के मुकाबले में। देयरफॉर वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। दिस रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। ये फिगर भी जरा देखें आप, ये जो 11.8 फिगर है, इस फिगर में जो ये ऊपर वेव्स बनाई गई हैं, ऊपर वाली, इसमें देखें नंबर ऑफ वेव्स कम है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो लो पिच है। ये मैन की आवाज इस तरह की होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी वाली ये नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच। ये फिगर भी आपने साथ बना लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पिच ऑफ द साउंड, हाउ इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी आज साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ द साउंड। क्वालिटी ऑफ द साउंड क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। कहता है अगर दो ऐसी साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है और उनकी पिच भी सेम है, अगर पिच सेम होने का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फिर भी अगर हम उनमें फर्क कर सकें उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। मिसाल के तौर पे आपको अगर ऑलरेडी पता है कि पियानो की आवाज और फ्लूट की आवाज कैसी होती है, तो अगर आपसे दूर किसी दूसरे कमरे में कोई बैठ के पियानो बजा रहा है या फ्लूट बजा रहा है, तो आप उनके फर्क बता सकते हैं कि ये पियानो की आवाज है, ये फ्लूट की आवाज है। इसी तरह से अगर आप के दो तीन दोस्त हैं जिनकी आवाज को आप पहले ही जानते हैं, तो वो कमरे में दूसरी तरफ बैठ के अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप फौरन से पहचान लेंगे कि ये कौन आपका दोस्त जो है वो बोल रहा है। वो किस वजह से है? क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म होती है। जैसे आप ये देखें, ये फिगर है 11.9, इसमें ये पहली जो उसने वेव फॉर्म बनाई है ये ट्यूनिंग फोक की साउंड की वेव फॉर्म है, दूसरी फ्लूट के लिए है और तीसरी जो है वो क्लैरिनेट के लिए है, बांसुरी जो होती है। अच्छा, अब ये तीनों में देखें कि नंबर ऑफ वेव्स भी एक जैसी हैं, फिर उसके बाद इनका एम्पलीट्यूड भी एक जैसा है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है, लाउडनेस भी इनकी एक जैसी, पिच भी एक जैसी है। तो इन तीनों में फर्क किस वजह से है? इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट है, तो उस वजह से इनकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। कहता है व्हाइल लिसनिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ अ, नोट्स मतलब आवाज, notes of piano and flute being played inside the room. This is due to the difference in the quality of these notes. Figure 11.9 shows the waveform of sounds produced by tuning fork, flute and clarinet. The loudness and pitch of these three sounds are same, but their waveforms are different, so their quality is different and they can be distinguished from each other. This is also a short question. इसको भी आपने जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय
क्वालिटी ऑफ द साउंड, गिव एग्जांपल्स। इसमें आपने एग्जांपल्स भी साथ दे देनी। होपफुली बेटा आपको टॉपिक की समझ आई होगी। इसको आप रजिस्टर पे भी लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।